नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। एलॉन मस्क ने ट्विटर पर नियंत्रण कर लिया और अपने शीर्ष अधिकारियों को निकाल दिया। ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन का सौदा पूरा कर लिया। ईरान में आईएसआईएस द्वारा किए गए आतंकी हमले में 15 की मौत, 40 घायल। जैसे कि अनुमान लगाया गया था, इटली के दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने संसद में दूसरा और अंतिम वोट जीता है, जो एक आरामदायक अंतर से शासन करने के लिए आवश्यक है। यूके का कहना है कि नए पीएम ऋषि सुनक अगले महीने मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे। मैक्सिकन पुलिस का कहना है ड्रग लॉर्ड ने 20 शहरवासियों को मार डाला। शक्तिशाली भूकंप में दर्जनों लोग घायल, उत्तरी फिलीपाइन हवाई अड्डा बंद। मनीला, उत्तरी फिलीपींस के एक बड़े इलाके में जोरदार भूकंप आया, जिसमें कम से कम 36 लोग घायल हो गए और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करने और एक अस्पताल में मरीजों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, सियोल ने कहा। मैक्सिको में मानव सिर के साथ पकड़ा गया कुत्ता। उत्तर मध्य मैक्सिको के एक शहर के निवासी एक कुत्ते को सड़क पर मानव सिर के साथ उसके मुंह में दौड़ते हुए देखकर दंग रह गए। यूक्रेन की सेना ने गुरुवार को दक्षिणी शहर खेरसोन पर रूस की पकड़ पर हमला किया, जबकि देश के पूर्व में लड़ाई तेज हो गई। मिस्र, आईएमएफ ने $3 अरब के ऋण के लिए प्रारंभिक समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गुरुवार को मिस्र की सरकार के साथ एक प्रारंभिक समझौता किया, जो आर्थिक रूप से परेशान अरब राष्ट्र के लिए $3 अरब के ऋण तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। बल्गारिया, अमेरिका से 8 नए F-16 जेट विमानों का दूसरा जत्था खरीदेगा। रूस के नुकसान के बावजूद फ्रांस की गैस कंपनी टोटल एनर्जीज की आय $6.6 बिलियन तक पहुंच गई है। यूरो की शुरुआत के बाद से यूरोप में दरों में वृद्धि की सबसे तेज़ गति देखी गई है। मैनचेस्टर, वाणिज्य दूतावास की पिटाई पर चीनी दूतावास ने ब्रिटेन को व्यापार की धमकी जारी की। लंदन में चीनी दूतावास ने चेतावनी दी है कि चीन के मैनचेस्टर वाणिज्य दूतावास के अंदर एक व्यक्ति की पिटाई के बाद हांगकांग के प्रदर्शनकारियों की रक्षा ब्रिटेन के लिए आपदा लाएगी। इजराइल लेबानन ने अमेरिका मध्यस्थता के बीच समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। विनाशकारी गर्मी की लहरों के बाद फ्रांस और स्पेन असामान्य रूप से गर्म शरद ऋतु की चपेट में आ गए। यूरोपीय संघ कानून समझौते पर पहुंचा, जो 2035 तक नई ईंधन से चलने वाली कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। यूरोपीय संघ ने 2035 से नए पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए एक नए कानून पर गुरुवार को एक समझौता किया, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच को तेज करना और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है। ऑस्ट्रेलिया जलमग्न क्षेत्रों में घरों को स्थलांतरित करने या बाढ़ प्रूफ करने के लिए $500 मिलियन खर्चा करेगा। मार्क जुकरबर्ग ने सुपरसाइज्ड और भयानक नुकसान झेलने के बाद मेटावर्स पर कम खर्चा करने का आग्रह किया। मैक्सिको के सभी राज्यों में समलैंगिक विवाह अब कानूनी है।